हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो मुझे पता है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं हॉरर स्टोरी का, पर कारण आप इस वीडियो को देख के समझ जाएंगे कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ हॉरर स्टोरीज़। क्योंकि घर पे आ गई है एक शादी, उसकी तैयारियों में हो गए हैं हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी। और चलिए आप भी मेरे साथ शामिल होइए इस वेडिंग में और इन्जॉय कीजिए मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं लैंसडाउन, वहाँ पर हो रही है शादी। बहुत सुंदर हिल स्टेशन है, दिल्ली से 4 घंटे की दूरी पर। और अब तो डिस्टेंस और भी कम हो गया है, नेशनल हाईवे बन गया है, फ्लाईओवर्स बन गए हैं और मोदी जी ने उद्घाटन भी कर दिया है। अब तो आप फ़ौरन पहुँचेंगे लैंसडाउन, जो कि बहुत शांत और बहुत एक्सक्लूसिव हिल स्टेशन है, क्योंकि वहाँ पर है छावनी, मिलिट्री छावनी। तो वहाँ पर कोई दंगा फसाद गंदगी ये सब कुछ हो नहीं सकता। बहुत सेफ़, बहुत शांत, बहुत ही अमेजिंग हिल स्टेशन है। आई थिंक ऐसा हिल स्टेशन आपको उत्तराखंड में कोई दूसरा तो नहीं मिलेगा। तो जर्नी शुरू हो गई है हमारी देहरादून से। वो आपका स्टैंड कहाँ है? हाँ, मैगी बुच्ची बैठ गए, शादी में जाने के लिए रेडी है। बैठे रहो अंदर ही बैठो। भी अभी हम देहरादून से थोड़ी दूरी पर निकले ही थे कि बहुत बुरा एक एक्सीडेंट हो रखा था रास्ते में, और फोरेंसिक की गाड़ियाँ, क्रेन, एम्बुलेंसेस पूरा भरा हुआ था और बहुत भीड़ थी। बहुत ही गंदा एक्सीडेंट था। मैं तो उस तरफ देखा भी नहीं डर के मारे, लेकिन लोग कह रहे थे कि सबकी डेथ हो गई है। पता नहीं अब क्या था भाई, न्यूज़ में ही पढ़ेंगे अब तो कल। लेकिन जाम लगा हुआ था 2 घंटे का। हम बहुत लेट हो चुके हैं। 11 बजे पहुंचना है हमको लैंसडाउन हल्दी के लिए, लेकिन हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हमें तो 11 ही यहीं बज गए। तो फिर अब आराम से ही चलेंगे, क्योंकि शाम के टाइम है संगीत, हल्दी, मेहंदी वगैरह जो होता है। तो फिर हम आराम से ही निकलते हैं। अपने डॉग्स को मुझे छोड़ना होगा रुड़की अपनी मॉम के घर में, क्योंकि मुझे यहाँ पर देहरादून में इंतज़ाम हो नहीं पाया इनका। तो पेट्स अगर आपके साथ में होते हैं ना, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, आप इंजॉय भी नहीं कर सकते। इसलिए किसी सेफ़ जगह पे ही रखना पड़ता है डॉग्स को भी। तो देहरादून की नेचुरल ब्यूटी का ही आप इंजॉय कीजिए फ़िलहाल तो। कुच्ची बड़ा खुश हो रखा है कि फिर से ट्रैवल करने को मिल रहा है, लेकिन इसको पता नहीं अभी रुड़की में उतरना है इनको। ये सोच रहा है हम भी साथ ही साथ घूमने जा रहे हैं। मैगी बहुत शांत है, ये स्ट्रे डॉग है, मतलब किसी ने इसको छोड़ा था, हमने इसको रेस्क्यू किया। तो ये बेचारी बहुत शांत और जैसा इसको बोलो ऐसे करती है। पुच्ची हमारा थोड़ा सा पैम्पर्ड बच्चा है। कभी बना हो यार, इसमें जो मिलता है वो मिलता है, मतलब रोप पे भी जाना है 10 मिनट। तो अभी पहुँचे हम रुड़की, मॉम के घर में इनको रखेंगे अपने पेट्स को, और मेरी सिस्टर जो है पास में रहती हैं, वो करेंगी इनकी देखभाल। पूरी कॉलोनी में डॉग्स का शोर हो गया कि पता नहीं कौन स्ट्रेंजर हमारे मोहल्ले में घुस के आ गए हैं। सबने हल्ला मचा दिया बुरी तरह। आ रहे बाबू, आ रहे हैं। हम लोग 11 बजे हल्दी थी। बाय बच्चे। मेरी मॉम के घर से ज़्यादा सेफ़ जगह इनके लिए हो नहीं सकती थी, और शादी भी तभी हम चैन से एंजॉय कर सकते थे जब हमारे पेट्स जो है सेफ़ रहते। तो मम्मी के घर छोड़ते हुए हम लोग निकल गए कोटद्वार की तरफ। तो अब भूख भी लगने लगी है, अब रास्ते में करेंगे कहीं लंच। और देहरादून से रास्ते में कहीं बहुत बुरा एक्सीडेंट हो रखा था, 2 घंटे का जाम।
वो भी वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ करेंगे हम लोग लंच। यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। खैरा आए हैं हम लोग, देहरादून से निकले और अब लग रही है बहुत तेज़ भूख। आई थिंक अभी 12 बजने वाला होगा। बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। खैरा हमेशा ही ट्राई करो, कभी भी सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। लस्सी और दही तो लाजवाब। और बाहर निकलते मिल गया क्यूट सा फ्रेंड। मेरा डॉग भी जैसे कैमरा खोलो फिर नहीं करेगा। अच्छा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। चलो मेरे को भी चल, मेरे को मैं तो मैचिंग हो रही है आंटी के साथ में। अरे बाप रे, पिंक एंड मैं व्हाइट। मैचिंग होगा तो मैं भी मेरा बाबू सुंदरी वाला इसको आगे बैठ के ले जा रहे हैं, इसका ले आ रहे हैं। बहुत सुंदर लग रही है। ये भी किसी वेडिंग में ही जा रहे हैं। डॉग को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहना रखे हैं। मेन्यू देखो और नेचुरल रहो। लंच टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ब्रंच और फिर हम आराम से निकलेंगे क्योंकि हमारी हल्दी तो मिस हो ही चुकी है। सब कुछ बहुत फ्रेश होता है यहाँ पर, हमेशा ही खाते हैं हम लोग। खैरा इज ऑलवेज द बेस्ट। खैरा तो बहुत अच्छा ब्रांड बन चुका है, हर जगह मिलेगा यहाँ पर। How's the tea? How was the food? नहीं, अब हमारा हो चुका है लंच है। तो अब निकल रहे हैं हम कोटद्वार की तरफ। खैरा जो है ये पड़ता है हरिद्वार और कोटद्वार के बीच में एक स्पॉट है और पास ही है कोटद्वार, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये रास्ता इतना खूबसूरत है ना, मतलब यहाँ से लेकर के अब लेंसडाउन तक का रास्ता एंजॉय करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा। मतलब इतना सुंदर हो गया है। और लेंसडाउन तो अब इतना चेंज हो गया ना, जिन लोगों ने शायद पहले 5-10 साल पहले भी लेंसडाउन देखा होगा वो तो पहचान ही नहीं सकते। अब इतना सुंदर हो गया लेंसडाउन, इतना साफ़ सुथरा, क्योंकि कैंट एरिया है, आर्मी एरिया है, वहाँ पर तो कोई गंदगी नहीं, कोई कचरा नहीं, और इतना साफ़ है, इतना साफ़ है कि कोई हिल स्टेशन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना साफ़ हो सकता है।
नक्शा देख कितना वो आया था इटली वाला लुक। तो अब पहुंच चुके हैं हम कोटद्वार। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी अब थकान हो रही है तो सोच रहे हैं थोड़ी कॉफ़ी पी ली जाए। तो एक बहुत ही अच्छा नया खुला है ये रेस्टोरेंट आइवरी हिल्स के नाम से, टॉप फ्लोर पे है इनका कैफ़े। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है इनका सारा सेटअप और कैसी है इनकी कॉफ़ी। काफ़ी अच्छा कैफ़े बनाया है इन्होंने 4th फ्लोर पे ऊपर, और सामने दिखाई देते हैं सिद्ध बली, जो कि कोटद्वार का बहुत ही फेमस मंदिर है। और कहा जाता है गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर ना हनुमान जी का आह्वान किया था और हनुमान जी से प्रण करवाया था उन्होंने कि आप इस शहर की रक्षा करोगे और हमेशा यहाँ रहोगे। तो ये हनुमान जी यहाँ आज भी हैं, जागृत मंदिर है। अगर यहाँ पर आप अपना कोई भंडारा करना चाहते हो ना तो 3 साल का वेट करना पड़ेगा। लंगर यहाँ डेली लगता है और डेली खाना मिलता है लोगों को, सोचिए आप। और हम लोग अब कैफ़े वैफ़े का एंजॉय करके निकल चुके हैं बाहर की तरफ। अब चलते हैं लैंसडाउन। तो कोटद्वार से लैंसडाउन जाते हुए भी आपको काफ़ी सारे अच्छे स्पॉट्स मिलेंगे। एक तो वहाँ दुर्गा देवी मंदिर है रोड के नीचे की साइड में, जहाँ मैंने एक स्टोरी सुनाई थी आपको बहुत पहले, बहुत एक्सीडेंट होते थे, वहाँ पर मंदिर बना, तब से एक्सीडेंट रुक गए हैं। और ये देखिए सुंदर नदी के किनारे कॉटेजेस बनी हुई हैं। यहाँ पर बहुत लोग स्टे करते हैं जिनको बहुत शांति पसंद है, जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। और शांत वातावरण है, कुछ क्रिएटिव करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैंने मैक्सिमम इसमें पहाड़ों को कैप्चर किया है इस वाली वीडियो में, ताकि आपको मज़ा आए देखने में। सच में रहा नहीं जा रहा था, मतलब इतना आई कैचिंग था सब कुछ कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैक्सिमम मैं इसमें आपको दिखाऊंगी, मज़ा आ जाएगा देख के पहाड़ों को, नदियों को। और बहुत सुंदर, मतलब ठंडा ठंडा लग रहा था, लग भी नहीं रहा था कि अप्रैल ख़त्म हो रहा है। तो पहुंच गए हम लैंसडाउन, उत्तराखंड का एक शांत और ऐतिहासिक हिल स्टेशन, जिसे ब्रिटिशर्स ने 1887 में बसाया था। पहले इसका नाम था कालो डांडा, यानी कि काला पहाड़। 1890 में जो उस समय वायसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड लैंसडाउन, उनके नाम पर इसका नामकरण हुआ। तो यह जो है गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय है आज, और एक प्रशिक्षण केंद्र भी है।
बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें आज भी ये संजोए हुए है। तो एक बार विज़िट ज़रूर करें लैंसडाउन, आपको बहुत पसंद आएगा। साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बहुत ज़्यादा सेफ़ प्लेस है ये। और आई थिंक उत्तराखंड में तो इतना अच्छा हिल स्टेशन मुझे नहीं लगता कोई और है जहाँ पर इतनी सेफ्टी है, इतनी सिक्योरिटी है, इतना नीट एंड क्लीन है। कोई गंदगी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई क्राइम नहीं, कुछ नहीं। तो कैंट बोर्ड ने जो है इसका नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है सेना मुख्यालय को, और नाम इसका काला डांडा से लैंसडाउन रखा गया। और लैंसडाउन के बाद अब इसका नाम का जो प्रस्ताव भेजा गया है वो जसवंतगढ़ के नाम से प्रस्ताव भेजा गया है। वो क्यों भेजा गया है? क्योंकि एक महावीर चक्र विजेता राइफलमैन हुए जसवंत सिंह रावत। उन्होंने 1962 में जो भारत और चाइना की वॉर हुई थी उसमें उन्होंने बहुत वीरता का प्रदर्शन किया था। उन्होंने पूरी की पूरी बटालियन, 300 सैनिकों की बटालियन अकेले जसवंत सिंह रावत ने पूरी ख़त्म कर दी थी। तो इनको बाद में महावीर चक्र इनको मिला, तो उनके नाम से ये प्रस्ताव है कि इनका नाम, इस शहर का नाम जो है जसवंत सिंह रावत जी के नाम से जसवंतगढ़ रखा जाए। तो अगर ये हो जाता है तो तकरीबन 133 साल के बाद, 134 साल के बाद इसका नाम बदला जाएगा। बस अड्डे की तरफ चलो, वहाँ पर कहाँ है ये? पूछते हैं यहाँ से फ़ोन करके। तो हम पहुँच चुके हैं लैंसडाउन। थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे क्योंकि बहुत टाइम के बाद आए। फिर किसी से पूछा, आर्मी के कोई जवान खड़े थे, उन्होंने कहा आप आगे आ गए हो, पीछे जाओ। फिर वहाँ से हम लोग फिर वापस बैक आए। फिर आए हम लोग शादी वाली जगह पर। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। होटल का नाम है लियोस। वो रहा अपनी शादी वाला घर। और थोड़ी सी चढ़ाई है ना, तो सांस फूल रही है मेरी। तो आदत नहीं रह गई ना इतना चलने की। अच्छा, इसमें हम लोगों का इंतज़ाम है लियोस में ठहरने का। अरे इतना स्ट्रेस्ड फेस क्यों? बोलो। हाँ, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। अपने रूम में जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट कहाँ करेंगे? बाहर होटल ले लो। अच्छा चलो। अच्छा है, नाइस व्यू। आगे जाओ, बालकनी में जाओ। सामने पार्क है, बाल उद्यान है। बाल उद्यान में घास खत्म हो चुकी है। फैमिली की शादी का यही मज़ा होता है, आपको सब लोग मिलते हैं। होटल आर्या मेंशन भी सामने ही है एक। आईब्रोज लिमंटो कहाँ गया मेरा? वो आईब्रोज का पेंसिल है। अभी जस्ट पहुंचे और फटाफट मेकअप कर रहे हैं। जस्ट बैग रखा और मेकअप स्टार्ट। नो टाइम फॉर रेस्टिंग एंड ऑल। हम लोग 10 मिनट में रेडी हुए हैं।
ब्राउन अच्छा लग रहा है कि पिंक पहनूं इसके नीचे? पिंक पहनो। ये देखो, पुनी तो अपने जूते पहन, वो वाले। पहनने के ठीक वो है। दूसरे जूते ले। नहीं, ये देखो, वो कह रहा है अनकंफर्टेबल है ना मम्मा। ये जा थोड़ी रहा है देर इसके पहन साथ? लो। इधर देखो, ये जा रहा है। इधर देखो, पिंक जा रहा है या ब्राउन ही ठीक है? देखो, ब्राउन ही ठीक है। हाँ, तो मैं कहता रही हूँ। देखो पुनी इसका मुंह खुल तो नहीं रहा तेरी जूती का? पीछे क्योंकि हम बहुत टाइम पे रहे हैं, वी आर ऑलवेज ऑन टाइम। ये है हमारी ननद दूल्हे राजा की मम्मी और ये हमारे नंदोई हैं। और अब आगे की सेरेमनी शुरू हो जाएगी। भात न्योतने की सेरेमनी होगी। दूल्हे राजा हैं। मम्मी इधर देखो, उधर वो पीछे वो हिलता हुआ स्लो मोशन में वैसे। अंदर चलो मम्मा। बस यहीं जाना है? हाँ, ओह अच्छा, पास में है। थोड़ा अंदर आ जाओ, गेट में नहीं हाँ हाँ, छूट बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेस कुछ बहुत ही बड़ा हो रखा था। एक सेकंड ये हाथ ओके ठीक है। तो ये भात न्योतने का रिचुअल हो रहा है। पूरा खिला दो। ऐसी जरा पास में आओ, फोटो बनाओ। बस यहाँ देखिए, ये सामने। अरे खा ले खा ले। अब उनके करो। इधर दिखना, आप जरा ऐसे घूम जाइए थोड़ा मेरी तरफ। यस इधर मैम, इधर मेरी तरफ। आंखें बंद हो गई, सामने देखो दोबारा। छोटी है। कोई नहीं, बंद ही आई है बिल्कुल। ओके ठीक है। बस केक को हो तो गया। नहीं नहीं, दोनों अलग अलग है। मीठा भी खिलाना। फेक फेक पता सी साबुन का तो खा ले। हाँ, यार ये तो आ गया ना। तो यहाँ पर हो रही है बहन को चुन्नी चढ़ाने की रस्म। भाई बहन को चुन्नी चढ़ाता है, उसके बाद फिर भात दिया जाता है अंदर, सबको गिफ्ट्स दिए जाते हैं। तो अब हमें चाय पानी नाश्ता दिया जा रहा है, क्योंकि हम हैं लड़के के मामा की साइड के लोग। तो अब हमें थोड़ा सा चाय नाश्ता दिया जा रहा है। इसके बाद फिर आगे की सेरेमनी शुरू हो जाएगी। अब घर के बड़े लोगों को दिए जा रहे हैं गिफ्ट्स।
और जो छोटे बच्चे हैं, घर के जितने भी बच्चे हैं उनको दिए जा रहे हैं लिफाफे। सारे बच्चों की मौज हो गई है इस टाइम, सब बड़े खुश हो रहे हैं लिफाफे ले लेके। तो इसके बाद पंडित जी के घर जाने की तैयारी हो रही है, उनका आशीर्वाद लिया जाता है क्योंकि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है। तो पंडित जी का आशीर्वाद लेके एक रिचुअल होता है जो पंडिताइन करती हैं। उसके बाद फिर चलेंगे कूड़ा पूजने के लिए। वो क्यों पूजा जाता है ये मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले ज़रा इनका रिचुअल पूरा हो जाए। इससे आंखें बड़ी होती हैं नहीं तो फिर और नजर भी नहीं लगती किसी की। ये किस लिए है? अरे लगा उसके भी चिन्ह में लगाया, देखो ये। अच्छा, पंडिताइन जी के घर के बाद निकलने पर ना वो कूड़ा पूजने की रस्म होती है। कोने में थोड़ा भी जहाँ भी कूड़ा रखा रहता है उस पर दिया जला करके मिठाई कुछ रखते हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि क्यों कूड़ा पूजते हैं, तो कहते हैं ना एक दिन कूड़े का भी आता है, मतलब जो बिल्कुल नीचे के लेवल का होता है उसका भी कभी ना कभी एक दिन आता ज़रूर है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये होगा ना कि गृहस्थी जीवन में अगर आपको प्रवेश करना है तो बच्चे को ये सिखाना ज़रूरी है कि तुम अब गृहस्थी में जा रहे हो तो तुम्हें बहुत मॉडेस्ट बनना पड़ेगा, बिल्कुल विनम्रता, मतलब जो कूड़ा भी है उसकी भी इज्जत करनी है, जो नीचे के तबके का भी कोई दिखेगा सबका सम्मान करना है। तो यही सिखाया जाता है कि नहीं तो गृहस्थी तुम्हारी चल नहीं सकती अगर तुम्हें विनम्रता नहीं है तुम्हारे अंदर। तो रात के 9 बज चुके हैं, अब हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है। अब हम जाएंगे अपने होटल में आराम करने के लिए। तो नेक्स्ट डे मिलते हैं। अब इधर देखो, दूल्हे की माँ रह गई, लास्ट में मेहंदी लगवा रही हैं।
और यहाँ पे जो भी आता है ना उसको नींद बहुत बढ़िया आती है। पहाड़ों में ना ऑक्सीजन बहुत अच्छी है, रिलैक्स हो जाता है इंसान और अपने आप 5 बजे नींद खुल जाएगी आपकी। यहाँ वेदर तो लाजवाब है, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा भी है ना कि थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जा रही है। और नो पोल्यूशन, और कितना ठंडा हो रहा है ना कि कोई एसी की ज़रूरत नहीं है, फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं है। दिन में शायद थोड़ी फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी, तो नेचुरल एसी भगवान चला रहे हैं, बहुत ठंडी हवा है। फिर भी अब एसी लगाए हैं लोगों ने, वो दिल्ली से कहीं बाहर से लोग आते हैं, एकदम से उन्हें चाहिए होता है, क्योंकि अगर दिन में थोड़ी गर्मी हो जाए कभी, पर अगर यहाँ बारिश हो जाए ना तो एसी क्या फैन तक बंद हो जाएंगे सब। तो ये हैं ट्रेडिशनल पुराने घर जो हैं, ये फुली ट्रेडिशनल तो नहीं कह सकते, थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है ना। फुली ट्रेडिशनल घर देखने के लिए हमें अपने वाले घर पर लेना पड़ेगा वीडियो। अपने घर का भी लेंगे पुराना वीडियो, लेकिन उसमें काफी अब जा रहे हैं रूम में और हम वाइंड अप करेंगे, सारा सामान गाड़ी में भरेंगे और फिर निकलना है हमें कोटद्वार के लिए। तुम राजा मामा के पास चले जाओ, ठीक है जी। आप लोग अभी इधर ही है, इसी वाले में रुक रहे हो? इसी में रुके हो आप? ये कोई और है? नहीं, हम यही हैं और अब निकल रहे हैं। हाय प्रभु, यही से हम अलग करके रखेंगे ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। सबको निकलते निकलते टाइम लगता ही है। तो अब हम निकल रहे हैं हरिद्वार के लिए, वहाँ हम कार पार्क करेंगे, क्योंकि जब हम जम्मू से बारात के बाद वापस आएंगे तो हम हरिद्वार से अपनी कार लेकर रुड़की से अपने पेट्स उठाते हुए देहरादून आ जाएंगे। तो ये हम लोगों ने फ़ैसला किया सब लोगों के सलाह मशवरे के बाद कि वो सबसे कन्वीनियंट रहेगा। पहाड़ों में ना बहुत लंबी लंबी बसेस नहीं चलती, तो वो बड़ी जो बस है जो गाड़ी की हुई है बारातियों के लिए वो मिलेगी कोटद्वार से, तो हम उन्हें हरिद्वार में ही मिल जाएंगे, ये डिसाइड किया है। दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस। तो होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। मेरे साथ आपने भी अटेंड किया मेरे साथ ये वाला फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शंस आप अगली वीडियो में देखेंगे, कैसे बारात आई, कैसे शादी हुई, कैसा क्या हुआ, हरिद्वार में हमने क्या किया। तो आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा ही इंतज़ार रहता है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।